हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। आज का जो वीडियो है वो स्पिरिट गाइड्स को लेके है। ये जो स्पिरिट गाइड्स है, ये वर्ड हमने फॉरेनर्स यूट्यूबर्स हैं उन लोगों से समझा इस चीज़ को कि हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं। परंतु वैसे हमें लोगों को वैसे पता ही था इस चीज़ के बारे में कि कुछ एनर्जीज़ होती हैं जो हमेशा बचपन से ही हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं और हमेशा ही हमें हेल्प करती रहती हैं, गाइड करती रहती हैं। और इस चीज़ को आप लोगों ने महसूस किया होगा अपनी ज़िंदगी में कि कई बार आपको अचानक से कुछ ऐसी हेल्प मिल गई, तकलीफ़ में थे। जैसे कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि दे आर लाइक, हो सकता है वो कोई जॉब करने वाले हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो और अचानक उनके सामने ऐसे वीडियोस या ऐसी किताबें आ गई जिसमें कि उनके जीवन की सारी कुछ था और देवर मतलब ये कैसे हो गया, ये सब चीज़ें कैसे हो गई, जिस स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ वही चीज़ें मेरे सामने कैसे पहुँच गई। तो ये स्पिरिट गाइड्स की हेल्प है। तो ये वर्ड जो है हमने समझा फॉरेनर्स से, उनके जब उन्होंने इस शब्द को एक्सप्लेन किया, स्पिरिट गाइड शब्द को, बट इस चीज़ को हमने महसूस किया अपने जीवन में कई बार। स्पिरिट गाइड्स शुरू से ही मुझे लगता है हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम जब पैदा होते हैं तब से ही हमारे साथ जुड़े रहते हैं और मुझे ये भी लगता है कि समय समय पर ये चेंज होते रहते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे मानो आप महसूस करना, ज़्यादातर हमारे प्लैनेट्स जैसे चेंज होते हैं ना, अंतरदशा महादशा में चेंज होते हैं। महादशा में कोई प्लैनेट आया तो उससे रिलेटेड एनर्जीज, एंटिटीज सब आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगी, गाइड्स आ जाएंगे। फिर वो महादशा जब ख़त्म होगी तो आप महसूस करोगे कि अब कुछ नए तरीके की गाइडेंस आपको मिल रही है। जैसे कोई नई महादशा या अंतरदशा आपकी स्टार्ट हो गई तो कुछ अलग ही गाइडेंस आपको मिल रही है, आपके दिमाग में नए नए थॉट्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब जैसे जैसे हमारे प्लानिटरी सिचुएशंस चेंज होती है वैसे वैसे जो है हमारे गाइड्स भी चेंज होते रहते हैं, स्पिरिट गाइड्स चेंज होते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मैं मिस्टीरियस एक्सपीरियंस से इस चीज़ को मतलब क्योंकि कुछ है छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मैं आई थिंक कौन सी क्लास में थी मैं, 10th स्टैंडर्ड में थी मैं, और मेरी मम्मी और पापा दोनों का सिर्फ एक ही था कि भाई तुम पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। उनका बस हमारे को पढ़ाई को लेके ज़्यादा वो था, हमें परेशान करना पढ़ाई को लेके। माहौल नहीं था पढ़ाई वाला, फिर भी ट्यूशन लगा रखे थे तो ट्यूशन जाके हम जाते थे पढ़ने के लिए। फिर घर में आते थे तो वही कलेशी एटमोसफियर, फिर सुबह उठना पड़ता था 3 बजे 3:30 बजे पढ़ने के लिए। सो इस सारे माहौल के बावजूद भी बहुत ज़्यादा मतलब मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई फेल नहीं हो जाना, गलती से भी फेल का थप्पा नहीं लगना चाहिए कभी भी तुम्हारे ऊपर। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था बचपन में इस चीज़ को लेके। मैंने बहुत 4th स्टैंडर्ड के बाद से मैं होशियार होनी शुरू हो गई थी। मतलब जब मेरी मंगल की महादशा स्टार्ट हुई 4th स्टैंडर्ड के बाद से मैं अचानक से होशियार हो गई। उससे पहले मुझे समझ ही नहीं आती थी चीज़ें ढंग से, बट 4th स्टैंडर्ड में जब मेरा मंगल की महादशा स्टार्ट हुई अचानक से मैं काफ़ी होशियार हो गई पढ़ने में। मतलब जैसे वो फिल्म थी ना एक, और रोहित की कोई कोई मिल गया, जिसमें रोहित पहले बड़ा मतलब अजीब सा रहता है और मतलब बच्चे जैसा रहता है और अचानक से वो इतना इंटेलिजेंट हो जाता है। वही वाली हालत हो गई थी उस वक्त मेरी कि मतलब 4th से पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, कहाँ मैं स्कूल में, मतलब एकदम खोई खोई सी। बट जब मंगल की महादशा मेरी कुंडली मतलब आई ना, मैं उसके बाद अचानक से मैं बहुत एनर्जेटिक हो गई और मैं मतलब बहुत होशियार भी हो गई और मैं क्लास में 6th 7th भी आने गई और मतलब अच्छी परसेंटेज आनी शुरू हो गई। तो हाँ, यस, 10th में हुआ क्या कि सारे सब्जेक्ट्स में मैं होशियार थी एक्सेप्ट मैथ्स को लेके। मैथ्स में मतलब पता नहीं, मैथ्स को लेके मुझे बहुत डर भी लगता था उस वक्त, बहुत ज़्यादा। और हुआ ये कि जहाँ सेंटर पड़ा था, जहाँ मैं पेपर देने गई थी, तो जब मैथ्स का पेपर मेरे हाथ में आया तो मैं इतना घबरा गई, मतलब पूरा बॉडी मेरा शिवरिंग करने लग गया क्योंकि मुझे आई थिंक 2 भी नहीं आते थे। मतलब सारे पेपर मेरे अच्छे हुए थे,
जो पहले मैथ्स से पहले जो मेरे पेपर्स हुए थे सारे के सारे, वो बहुत अच्छे हुए थे, और उसके बाद वाले पेपर्स भी अच्छे हुए थे, पर मैथ्स को लेके मैं बहुत ज़्यादा घबरा रखी थी। तो मेरा मैथ्स का पेपर मैंने देखा तो मतलब उसमें मुझे आ ही नहीं रहा, और पता नहीं मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। टाइम बीतते जा रहा था और पेपर में मैं मतलब लिख ही नहीं पा रही। तो थोड़ी देर में मैंने क्या किया, फूट फूट के रोना ही शुरू कर दिया जिस जगह पे मेरा सेंटर पड़ा था जहाँ मैं पेपर देने गई थी। और मैं मतलब एक्सपेक्ट करी थी कि टीचर ही मान जाएं कि मुझे नकल दे दें या कुछ कर दें ना। मैं लाइक वो पूछ रहे हैं मुझसे सारे लोग कि तुम क्यों रो रहे हो, तो मैं उनको बता रही हूँ कि मेरे ना सारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा। भगवान प्लीज़ टीचर्स आप मेरी मदद करो प्लीज़ प्लीज़, नहीं तो मेरे मम्मी पापा बहुत मेरी चटनी बना देंगे। तो वो बेचारे ना मेरे को कैसे हेल्प करते हैं टीचर्स, ऐसे थोड़ी ना नकल करा देते। तो वो कह रहे कि करो करो कोशिश करो, कुछ तो आ जाएगा, कुछ तो लिख लोगे, लिखो लिखो, 1 घंटा रह गया, करो। तो आई वॉज क्लूलेस दैट टाइम कि भगवान क्या, इतने में 40 मिनट्स रह गए सिर्फ पेपर ख़त्म होने में। हाथ झक मार के मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगी। पर मतलब एक तरीके से सोल शॉक हो रहा था उस वक्त मेरे साथ वो सच बताऊं तो सोल शॉक मोमेंट था वो मेरे जीवन का, 10th क्लास का। मैंने क्या किया, सारे पेपर्स को मतलब सारे क्वेश्चंस का क्या किया, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा जितना जितना मेरे को आता था, जितना जितना मेरे को आता था, थोड़ा थोड़ा, पूरे तो आते ही नहीं थे मुझे वो मतलब जो भी थे सम्स मुझे नहीं आते थे वो। तो मैंने थोड़ा 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 उसको कर दिया, और रोते रोते मैंने वो शीट टीचर्स को जमा कराई। और उसके बाद में बहुत मतलब ऐसा लगा, मुझे पहली बार चक्कर आया उस दिन लाइफ में, मुझे फर्स्ट टाइम चक्कर, जैसे किसी को चक्कर आते हैं ना, ऐसा महसूस हुआ वहाँ क्लास से निकल के। कोई मुझसे बात कर रहा, मुझे सुना ही नहीं दे रहा, मेरे कान ऐसा लगा बंद हो गए। मेरी फ्रेंड मुझसे बात कर रही है, मुझे सुना ही नहीं दे रहा। मैं सीधा घर आई, दरवाज़ा खटकाया, मेरी मम्मी ने मेरी शक्ल देखी, सीधा मैं अपने रूम में ऐसे जाके बेहोश हो गई जैसे। मतलब वो था मेरी लाइफ का एक सोल शॉक सबसे बड़ा। जाके मैं बेहोश हो गई, मेरी मम्मी ने मेरी शक्ल देखी तो मेरी मम्मी मुझसे डबल ज़्यादा घबरा गई कि पता नहीं अब इसका। मम्मी कह रही कैसे हुए पेपर। मैंने बोला नहीं हो पाया ये मुझसे, नहीं करा मैंने कुछ भी। मेरी मम्मी ने मुझे फिर खाना दिया और बोला कि ठीक है तू शांत हो जा। उसके बाद उस मतलब मैंने मम्मी को बताया कि इस पेपर में मैं फ़ेल हो जाऊंगी, शायद मेरी इम्प्रूवमेंट आए, मैं सारे पेपरों में पास हो जाऊंगी, लेकिन मैं इसमें फ़ेल हो जाऊंगी, प्लीज़ आप मेंटली प्रिपेयर रहना इस चीज़ के लिए। उसके बाद 1.5-2 जब तक वो रिज़ल्ट नहीं आया, मेरी मम्मी ने पता नहीं मुझे क्या क्या नहीं सुनाया, ये वो। पर फिर भी मेरी मम्मी फिर कभी कभी काम डाउन हो जाती थी, कभी कभी बहुत सुनाती थी। बट मेरी मम्मी ज़्यादा एक्चुअली में, क्योंकि वो हमारी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थी हमेशा से कि कुछ बन जाएं ये कहीं, पता नहीं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का था। तो बहुत ज़्यादा उनके दिमाग पे प्रेशर हो रहा था इस चीज़ को लेके। तो अब स्पिरिट गाइड वाली बात कहाँ पे आती है। मैं ना हर रोज़ क्या करती थी, जो मैंने मैथ्स का पेपर दिया था, जो क्वेश्चन पेपर था, हर रोज़ उस पर ना नंबर काउंट करती थी। अगर इसमें मुझे 1 नंबर मिल गया, अच्छा अगर इसमें मुझे 2 नंबर मिल गया, तो टोटल कैलकुलेट 33 तो बन ही रहा। अरे भगवान, मैं 33 पास तो हो ही जाऊंगी ऐसा मुझे लगता है मैंने हर दूसरे तीसरे दिन किया जब तक वो रिजल्ट नहीं आ गया 10th का। तो पर मैं मम्मी को रोज़ बोलती थी मम्मी मेंटली प्रिपेयर रहना, हाँ मेंटली प्रिपेयर रहना अगर मैं एक सब्जेक्ट में फ़ेल होगी तो। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन रिज़ल्ट था तो वो अखबार न्यूज़पेपर में आना था रिज़ल्ट। तो मम्मी ने ऐसे, बोर्ड एग्ज़ाम थे हरियाणा के, तो पता था कि कल रिज़ल्ट आएगा और न्यूज़पेपर में आएगा रोल नंबर। मम्मी पापा सबको पता था दे आर लाइक वेटिंग कि बस अब तो हमें देखना है। तो हुआ क्या कि मेरी मम्मी पूरी रात सो ही नहीं पाई, पूरी रात नहीं सो पाई घबराहट के बारे, क्योंकि उन्होंने ऐसा फेल कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था मेरी तरफ से, और उनको कभी चाहिए भी नहीं था कि ऐसा कुछ वो देखें। तो तब मेरी मम्मी, जब मेरा फिर रिज़ल्ट आया, अखबार खोला तो देखा तो मैं तो पास, और पास भी नहीं माशाल्लाह, मतलब इतनी अच्छी परसेंटेज, मतलब फुल पास। और मेरे आगे पीछे वाले जो रोल नंबर थे उनके नंबर इतने कम और मेरे नंबर इतने ज़्यादा कि पूछो मत। एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने 10 बार चेक किया, मैंने अपने आप को चूटी काटी, मैंने कहा ये सपना तो नहीं देख रही मैं, ये सपना तो नहीं देख रही मैं, ये सपना तो नहीं देख रही। मैं कहा मम्मी मैं तो पास हो गई, और सिर्फ पास नहीं, ये तो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए। 600 में से नंबर आने थे कुछ, पता नहीं 470 480 आ गए थे मेरे। तो अच्छे ही नंबर थे, मतलब जिसको फेल होने की उम्मीद थी अचानक से उसको अच्छे नंबर आ गए। तो तो मेरी मम्मी इतनी खुश
इतनी खुश, मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये बनाती हूँ। मेरे पापा तो इतने खुश कि पूछो मत इनमें। तो मेरी मम्मी फिर थोड़ी देर में, हालांकि मेरी मम्मी बड़ी साइंटिफिक है, तो पर उस दिन मेरी अजीब बातें करने लग गई कि पता है मैं रात भर सो नहीं पाई और सुबह 4 बजे मुझे आवाज़ आई ओके। तो मेरी मम्मी कह रही कि मैं बता रही हूँ, और हम इतना हंसे तीनों भाई बहन, इतना हंसे। मैंने कहा मम्मी के ना वैसे मम्मी इतनी साइंस में बिलीव करती है, पता नहीं क्या बातें कर रही है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं मैं बोल रही हूँ ना, मैं पूरी रात नहीं सो पा रही थी, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, मेरा बीपी वो हो रहा था, और पर मुझे सुबह 4 बजे करीब आवाज़ आई ओके ओके ओके। मतलब कि जैसे मम्मी ने बोला कि कोई मुझे कह रहा है कि स्ट्रेस मत लो, सब ठीक है। तो ये बात और मेरी बहन के दिमाग से भी और मेरे दिमाग से कभी नहीं उतरी। और हम आगे भी ना मम्मी के बारे में जब कभी बात करते थे तो हम ये वाली बात ज़रूर करते थे कि मम्मी को कैसे आवाज़ आई थी ओके ओके। तब मुझे नहीं मालूम था ये बात कि उनके स्पिरिट गाइड्स उनको समझाना चाह रहे थे कि डोंट टेक स्ट्रेस, सब ठीक है। मुझे नहीं पता थी ये बात। फिर सालों बाद 2017 में जब मेरी अवेकनिंग हुई, और मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे साइन सिग्नल मुझे मिलते रहते थे। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, ट्यूसडे था उस दिन, एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट से 2 सेकंड पहले मुझे दिखाई दिया कि बी केयरफुल, और धड़ाम से मेरा रोड पे एक्सीडेंट हुआ उसी वक्त। पर अच्छी बात ये थी, इतना बड़ा एक्सीडेंट के बाद भी शाम रात तक मैं बिल्कुल काफ़ी हद तक 50% से ज़्यादा मतलब ठीक हो, मतलब अपने आप को रिकवर फील कर रही थी। मानो पेन ही बॉडी से चले गए, जो पेन हो रहे थे सुबह तक वो कम, बहुत कम हो गए। और मेरे पैर पे लगी थी उस दिन बहुत ज़्यादा। तो उस दिन भी मैंने देखा कि मेरे एक्सीडेंट पहले अचानक से मुझे मैसेज दिखाई दिया बी केयरफुल ऐसे करके, और चोट तो लगी लेकिन उसका दर्द बहुत कम हो गया रात तक। ठीक है। तो ये दूसरी बार मैंने महसूस किया कि ये कौन सी एनर्जीज थी कि मेरे साथ घटना होने से पहले उसने मुझे गाइड किया। तो मुझे नहीं पता था कि इनको स्पिरिट गाइड्स कहते हैं। फिर जब मैंने आपको बताया था अवेकनिंग हुई थी, तो तब मुझे मैसेज मिलने शुरू हो गए थे कि थिंक ट्वाइस बिफोर यू डू एनीथिंग, और हेल्प टू डिवाइन, डिवाइन विल हेल्प यू, हेल्प टू डिवाइन, डिवाइन विल हेल्प यू। ऐसे मैसेज मुझे बहुत शुरू हो गए थे। मुझे समझ नहीं आता था ये कौन सी एनर्जीज हैं जो मुझे इतना ज़्यादा गाइड कर रही हैं। आज मुझे मालूम है इनको स्पिरिट गाइड्स कहते हैं, बट उस वक्त मुझे नहीं मालूम था। मैं बस ये कहती थी कि मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, और मुझे बार बार मम्मी की वो बात याद आती थी बचपन की ओके। तब मुझे यकीन होने लगा कि हाँ ऐसी कोई एनर्जी होती है हमारे आसपास जो हमें देखती है कि हम बहुत बेचैन हो रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमें जो है मैसेज देने की कोशिश करती है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब मैं आपको एक और बड़ी कमाल की बात बताती हूँ। आपको पता है ना, मतलब इसी साल 2021 में लगभग 2 जनवरी से मैंने अपनी हीलिंग स्टार्ट करी थी, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से एंटिटी, अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज, एंजेलिक एनर्जीज से सब जुड़े हुए होते हैं। तो एक हीलिंग सेशन में मुझे मौका मिला ये जानने का कि मेरे साथ कौन सी एनर्जीज कनेक्टेड है, कौन सी वो एनर्जीज हैं जो मुझसे ये अच्छा काम कराती हैं। और बाय गॉड जब मैंने उनको उस सेशन में देखा और जिस तरीके का इंटरेक्शन हुआ, ओ माय गॉड, मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला। उन्होंने मुझे टेलीपैथिकली भी समझा दिया कि क्या काम है। मैं आपको बता नहीं सकती, इतना इमोशनल मोमेंट था वो मेरे लिए, जब मैंने अपने उन एनर्जीज़ को देखा जो जिन्होंने मुझे पूरा इस प्रोसेस में गाइड किया, उन एंजेलिक एनर्जीज़ को देखा। पता नहीं अचानक से ये, मतलब जो मेरी हीलर थी, अचानक से उसके दिमाग में ये आया, मतलब मैंने नहीं बोला था उनको, ये अचानक उनके दिमाग में आया कि जो है ऐसा कुछ करती हूँ। और उन्होंने मुझे मतलब जब उन्होंने मुझे दिखाया कि कौन सी एनर्जीज मेरे साथ कनेक्टेड है और वो क्या चाहती हैं, तो मतलब जब मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, और मेरा जो भी कष्ट थे वो सारे मैंने बोले। मैं बता नहीं सकती कितना अमृत मोमेंट था वो मेरे। तो ये भी 2021 में हुआ था, तो ये मुझे बताना था आपको, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आई थी मोना करके, कैलकाटा से। उन्होंने भी मुझे बोला कि मैम आप प्लीज़, मुझे ना ये नंबर बहुत गाइड करता है, आप मुझे देखें कि ये नंबर से कौन है जो मुझे गाइड करता है। तो मैंने जब उनको दिखाया कि कौन सी एनर्जीज़ हैं जो उन्हें गाइड करती हैं, तो उन्होंने भी जब उन एनर्जीज़ को देखा तो शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी।
वेरी हैप्पी। उसको पता चला कि कौन है जो उनको पूरी इस जर्नी में गाइड कर रहे हैं। ये गाइड्स हमारे चेंज होते रहते हैं समय समय पर, बट कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज कनेक्टेड होती हैं, जो कि उनको वो एनर्जीज इसलिए कनेक्ट होती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आगे चल के इस व्यक्ति का कोई हाई पर्पस है, तो वो उनको डायरेक्शन देती रहती हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी स्पिरिट गाइड्स को लेके जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब क्या क्या नहीं, मतलब इस जर्नी में क्या क्या नहीं सीखने को मिला। अजब सत्य, मज़ा ही आ जाता है समटाइम्स। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।